राम भक्त हनुमान को समर्पित हनुमान चालीसा की चौपाइयों को हर दिन लाखों भक्तों द्वारा पढ़ा व सुना जाता है। इस अद्भुत हनुमान चालीसा की रचना प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी ने की थी। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान हनुमान का स्मरण कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन से सभी दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में संकट मोचन हनुमान के तेज और अलौकिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। भूत प्रेत एवं सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान हनुमान को एक शक्तिशाली देव और पवन पुत्र के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही भगवान हनुमान को श्री राम के सबसे बड़े भक्त के स्वरूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि बजरंगबली अमर है और आज भी जिस जगह भगवान राम का भजन किया जाता है वे वहां उपस्थित होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में जहां हनुमान चालीसा को पढ़ने के बहुत से लाभ बताए जाते हैं, वही इसे पढ़ने के कुछ खास नियम भी पुराणों में बताए गए हैं। आज हम आपको उन 5 नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको हनुमान चालीसा का जाप करते समय ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंग बली अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. जल्दबाजी में पाठ न करें। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप इस पाठ को जल्दबाजी या हड़बड़ी में करेंगे तो इसके अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग श्लोक पढ़कर अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एक बार जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे तो इसे पूर्ण करने के पश्चात ही आसन से उठे। 2. भगवान राम का ध्यान अवश्य करें। युगों युगों तक हनुमान जी का स्मरण भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में किया जाता है। जहाँ प्रभु श्री राम होते हैं वहाँ हनुमान जी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले प्रभु राम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी का नाम लेने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेने से अंजनी पुत्र बहुत प्रसन्न होते हैं और जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। 3. स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अस्वच्छ या मैले कपड़ों में भगवान का पूजन करना अशुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा के साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार के पाठ, पूजन विधि या अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 4. छल कपट न करें। हनुमान जी का पाठ पूजन करने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि आप किसी प्रकार का छल कपट या अपराध न करें। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर राम भक्त हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी लोगों की मदद करने, उनकी सेवा और रक्षा करने में विश्वास करते हैं। इसलिए आपको भूलकर भी ऐसी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। 5. मांस मदिरा का सेवन न करें। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का पाठ करने वाले जातकों को मांस मदिरा जैसी चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी न सिर्फ आपसे रुष्ट हो सकते हैं बल्कि बहुत से नकारात्मक फल भी प्रदान कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो मांस और मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर कर सकता है। यदि सच्चे मन से आप इस पाठ को करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की दुख एवं बाधाएं दूर हो जाएगी। हनुमान चालीसा के साथ ही संकट मोचन अष्टक और बजरंग बाण भी बालाजी महाराज को समर्पित महत्वपूर्ण काव्य है, जिन्हें पढ़कर आपके जीवन से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा।
आशा है मित्रों आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।